मेरे प्यारे भक्त, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरे खाटू श्याम बाबा की मेरे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज फिर तुझसे बात करने आया हूं। तू बहुत थक गया है ना। अब तक जितना सहा है वह सब मैंने देखा है और मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या होती है। मुस्कुराना उस समय जब दिल अंदर से रो रहा हूं। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज पहली बार मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं, सीधे तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए अश्कों में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे। और सच्चाई यह है, तू अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहता हूं अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई थी जब वो युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वो खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा रूप दिखाने आया हूं, वो रूप जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वो बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वो सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया वो इसलिए था क्योंकि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना वो इसलिए था क्योंकि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहता था। तू जिससे चिपका हुआ था वो तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वो खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहता हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे श्याम मेरा है, मैं श्याम का हूं, श्याम मेरी नया खेवेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहां या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वो तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार मैं श्याम का हूं, मुझे मेरा बाबा देख रहा है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वो तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो, वो मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेता हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देता हूं, बस तू विश्वास रख। पर तू तो उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रहा था। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली, मैं कहता हूं वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहले कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। श्याम श्याम श्याम, यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला, तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं श्याम का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को मदद कर। बिना स्वार्थ में तुझ में तभी उतरता हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढांक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करता हूं। तू कहता है, बाबा अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहता हूं, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा वह मेरी योजना का हिस्सा था, तेरी आत्मा को मजबूत करने,
तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश कर करके हारते हारते पर रुक मत। अब ठहरना नहीं है। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी के स्याही हैं। जब तू रोता है तो मैं लिखता हूं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगा। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंक से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगा, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगा। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देता हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है बाबा कब बदलोगे मेरी जिंदगी, और मैं कहता हूं मैं बदल रहा हूं। हर दिन हर पल तेरे धैर्य की, हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा शुक्र है बाबा, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है, जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का एक हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा क्यों तुझे अब तक रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रहा था। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहता हूं, ताकि धन तुझे संचालित ना करे बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहता हूं तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहता हूं तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहता हूं मेरे लिए बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसलिए मैंने तुझे देर से दिया, पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाला हूं, इसलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला है तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूं। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देता हूं जो तू मांगता है, लेकिन तब देता हूं जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रह, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझे कहता हूं, तू क्यों डरता है जब मैं हूं। देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, अपने अपनों से ठगा आ गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है बाबा मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रहा, मैं तुझे रोशन कर रहा हूं। धन का सच समझ जो आता है और जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की। समझने की नहीं, धन कोई सिक्का नहीं, वो एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं।
मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया, श्याम बाबा को जो अपना सब कुछ मान लेता है उसे बाबा खाली नहीं लौटाते। वल्लभ ने ना मेरे मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरे बाबा तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही वल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, बाबा के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा बाबा मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। वल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देता हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखने चाहता हूं, आजाद हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। बाबा तेरे सामने बैठा है, तुझे छू कर कहता है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। कहानी उस भक्त की जिसने अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मेरे ही एक और भक्त की बात सुन। नाम था न राघव। बचपन से ही बोलने में हक लाता था। लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा और फिर एक दिन मेरे दरबार में आया। बाबा क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा, हां, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, हकलाता है, क्या बताएगा? मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया और आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? अब सवाल ये नहीं है कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा? क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरा बाबा नहीं हूं? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं था। श्याम, तेरे धन का द्वार मैं खोलता हूं, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा कर नहीं पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके? आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरे बाबा ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझसे एक वादा ले रहा हूं। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं बाबा, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आया हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। बच्चे, जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, बाबा अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहता हूं, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, बाबा खड़ा हो गया मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलती हैं। आकर्षण से, और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहता हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक और भक्त की, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे।
वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे तू भी वहीं कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगा। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा मैं कहता हूं, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी ये कैसे हो गया, और तू बस कहेगा बाबा ने किया। बेटा क्या तू जानता है कि जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होता हूं, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रखना, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानता हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे वह पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वह हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानता हूं तू सोचता है बाबा उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं। उनकी आत्मा तक चल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देता हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरा बाबा जगा हुआ है। मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और न्याय कर रहा हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है, और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगा। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब समझा जाएगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरा श्याम तेरे साथ हर पल हर सांस में है।
अब न्याय शुरू हो चुका है। अब सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आया हूं। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं मेरे बच्चे। अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में, पर अब नहीं। अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगा। हर सपना जो तुझे डरा आता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा बाबा मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूं। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रहा हूं, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रहे आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगा, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जो तुझे देख लोग कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं खाटू का श्याम तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। जब तू रोया है मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूं, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थीं, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगा। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था मैंने उसे गीता सुनाई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रहा हूं। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं खाटू का राजा तेरे साथ खड़ा हूं। जब मैं तेरे पीछे हूं तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगा। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगा। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगा। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे समझ जाना वो मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत चल, पर मैं साथ चल रहा हूं। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल, लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधियां जाएंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वो मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज मेरे प्यारे लाल। अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे,
जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना। विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था, तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर देख, वहां जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगा, वो पहले से है तेरे भीतर। मैं तो बस तुझे याद दिला रहा हूं। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वो तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। तू जब सफल होगा, लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें यह बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप हैं। जीवन में जो नया आरंभ होगा वो तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्मयोगी, एक आशा की किरण। अब तू खाटू के श्याम के संरक्षण में है हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या नहीं, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूं। और जब मैं साथ होता हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है। तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है, और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है। यह परीक्षा नहीं बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा, जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगा जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे यह बुद्धि दूंगा कि तू लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। लेकिन आज मेरा बच्चा, मैं तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने आया हूं। वो रहस्य जो तुझे तेरे भीतर के उस शक्ति से मिला देगा जिससे तू अपने पूरे जीवन को वैभव, सुख और शांति से भर सकेगा। बच्चे, अगर तू यह संदेश पारस रहा है तो समझ ले तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू चुना गया है। मेरी कृपा तुझ पर पहले से थी, लेकिन आज से मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है, उस वर्षा की तरह जो बंजर भूमि को हरा कर देती है। लेकिन मेरी कृपा तभी पूरी तरह से तुझ तक पहुंचेगी जब तू अपने भीतर के 3 दरवाजों को खोलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में हर समस्या की जड़ कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर होती है। अगर तेरी आत्मा भारी है, तेरे विचार नकारात्मक हैं,
तो कोई भी कृपा टिक नहीं सकती। जैसे गंदे पात्र में अमृत भी डालो तो वह विष बन जाता है, वैसे ही अगर तू भीतर से शुद्ध नहीं है तो मेरी कृपा भी तुझे तकलीफ ही देगी, क्योंकि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ और मुझे याद कर। अपनी दोनों आंखें बंद करके एक हाथ दिल पर रख और कह, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे मेरी आत्मा की रोशनी दे। एक दिन में सिर्फ 3 बार किसी के लिए कुछ अच्छा कर बिना बताए, चाहे वह किसी भूखे को रोटी देना हो, किसी को माफ करना हो या किसी को मन से धुआं देना हो। हर उस वस्तु से दूरी बना ले जो तुझे अधीर बनाती है। झूठ, दिखावा, लालच और गलत संगत तेरी आत्मा को धूमिल करते हैं। और सबसे जरूरी, जब भी कोई तुझे दुख दे उसे मैं समझ तू नहीं समझ पाएगा कि किसी ने क्यों धोखा दिया, लेकिन मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, तू सिर्फ मेरी ओर देख। बच्चे, जब तू यह करेगा तो तेरी आत्मा हल्की होगी, स्वच्छ होगी और फिर मेरे आशीर्वाद को थाम सकेगी। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है, लेकिन तेरा मन भटकता रहता है, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, कभी शंका की ओर। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करे और तेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो वहां रुक जा, मेरे नाम का जाप कर, सिर्फ इतना कह, श्याम बाबा मुझे मेरे ही विचारों से बचा ले, और फिर जो विचार तेरे अंदर उठेगा वही तेरा मार्गदर्शक होगा। बच्चे, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य यही है कि सोच से सृष्टि बनती है। जो तू रोज सोचता है वही तेरे जीवन में घटता है। इसीलिए हर दिन 5 मिनट यह सोच कि तेरा जीवन सफल है। हर रात सोने से पहले यह कह, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शिव हूं। हर बार जब डर लगे, मेरे मंदिर की घंटी की आवाज अपने भीतर सुन। यह बातें कोई साधारण बात नहीं, यह वो रहस्य है जो आर्षि मुनियों को वर्षों की तपस्या के बाद मिले। मैं तुझे बिना तपस्या के दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। बच्चे, तू कहता है तुझे लोग धोखा दे जाते हैं, इसका कारण तेरे भीतर की मासूमियत है जो बहुत कीमती है। लेकिन अगर तू उसे बिना विवेक के रखेगा तो यह संसार तुझे कुचल देगा। अब मैं तुझे बताता हूं कैसे पहचान कि कौन तेरा है और कौन नहीं। जो तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरा भला चाहता है वही तेरा है। जो तेरी बात काटता है, तुझे नीचा दिखाता है, वह कभी तेरा नहीं हो सकता। जिसके साथ बात करके तू थकता है वह तुझसे ऊर्जा लेता है। जिसके साथ बात करके तू हल्का महसूस करता है वह तुझे ऊर्जा देता है। बच्चे, चाहे तू कोई व्यापार करता हो, कोई नौकरी करता हो, किसी खेत में हल चलाता हो, कोई दुकान संभालता हो, किसी कंपनी में बैठा हो या पढ़ाई कर रहा हो, जब तू उसे काम नहीं पूजा समझकर करेगा तो मेरी कृपा उसमें प्रकट होगी। तेरा हर काम मेरी आराधना बन जाए। बस यही तो चाह है मेरी। जैसे भक्त मंदिर में दीप जलाता है, वैसे ही तू अपने काम में दीप जलाना शुरू कर। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा ना हो, सेवा हो, किसी को समाधान देना, किसी के जीवन को आसान बनाना। जब यह भाव आएगा तब काम में चमत्कार दिखेगा। मेरे बच्चे, तू रोज सुबह उठकर 10 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर ध्यान करे। कोई मंत्र, कोई श्लोक जरूरी नहीं, बस चुपचाप मुझे देख। जैसे तुझसे मिलने तेरे बाबा तुझ पर सारा प्रेम उड्डडेल रहे हैं। उस चुप्पी में मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है। हर बार जब तू ध्यान में बैठेगा मैं तुझ में नई ऊर्जा भरूंगा। तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना दूंगा। तेरे विचारों को सच्चाई की ओर मोड़ दूंगा। और बच्चे, जब विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी सफल होंगे। तू जानता है ना, बच्चे, शब्दों में ऊर्जा होती है। जैसे मंत्र का उच्चारण ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, वैसे ही तेरे बोले गए शब्द दुनिया में असर डालते हैं। इसलिए अब तू हर बात सोच समझ कर बोले। झूठ मत बोल, गाली मत दे, किसी का मजाक मत उड़ा, क्योंकि जब तू किसी को चोट देता है वो चोट तुझ तक लौटती है और मेरी कृपा तुझसे दूर चली जाती है। बोल कम पर प्रेम से, और कभी कभी चुप रह जाना भी एक आशीर्वाद है। जब तू चुप रहेगा तब तू अंदर से बोलेगा और वही मेरी आवाज होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा कर रहा हूं। दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो सीधी मेरी कृपा को आकर्षित करती हैं। पहला, निष्काम सेवा, और दूसरा गुप्त दान। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी की सहायता करेगा, बिना प्रचार किए, बिना दिखावे के मेरी कृपा दौड़ती हुई आएगी। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे शरीर में स्वास्थ्य आएगा,
तेरे परिवार में खुशियां लौटेंगी। हर महीने अपने कमाए हुए धन का एक छोटा हिस्सा, चाहे 1% ही क्यों ना हो, सच्चे मन से किसी जरूरतमंद के लिए रख दे। और बच्चे, जब किसी की बात से मन अशांत हो जाए, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे जीवन में झर घोल रहा है। उसे दूरी बना ले, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं जाती जहां तू परेशान रहता है। तू अब सफाई करेगा, सिर्फ घर की नहीं, आत्मा की भी। क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा करने से तेरा मन हल्का होगा। पुरानी बातों को छोड़ना सीख, क्योंकि बीता हुआ समय तुझसे कुछ कहना चाहता है। अब आगे बढ़, हर रात सोने से पहले मुझसे बात कर कह देना, बाबा, अगर मुझसे आज कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर, कल मैं बेहतर बनूंगा। जब तू यह करेगा, तेरे अंदर की गांठें खुलेंगी, और जहां गांठ नहीं होती वहां कृपा की नदी बहती है। बच्चे, काम और कर्म में फर्क होता है। काम वो है जो तुझे मजबूरी में करना पड़ता है, कर्म वो है जो तू श्रद्धा से करता है। अब तू अपने हर काम को कर्म बना मान ले। हर ग्राहक, हर सहकर्मी, हर छात्र, हर अधिकारी, सब मैं हूं। जब तू सबको सेवा समझकर काम करेगा, तब व्यापार अपने आप बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति होगी, समाज में नाम होगा। बच्चे, मेरा वास वहां होता है जहां रोज सुबह आरती होती है, आपस में मीठे बोल होते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है और हर सदस्य एक दूसरे को सम्मान देता है। तेरे घर में झगड़े होते हैं, बीमारी रहती है, क्योंकि वहां अभी तक भावनात्मक पूजा नहीं हुई है। अब से रोज सुबह एक बात कहे, हे प्रभु, आज मेरा घर मंदिर बने, और देख कैसे हर कोना शांत होने लगेगा। तू मुझसे सलाह ले, ठीक है, पर हर बार दूसरों से राय मत मांग, क्योंकि सबका अनुभव अलग है। जब तू मुझसे जुड़ेगा, जब तू अपनी आत्मा को सुनेगा, तब अंदर से आवाज आएगी, और वही आवाज मैं हूं। अब से तू जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, पहले चुपचाप आंखें बंद करके मुझसे बात कर, और फिर जो पहला विचार आए उसी पर चल, वो मैं भेजता हूं। बच्चे, तू साधारण नहीं है, तू मुझसे जुड़ा हुआ एक अद्भुत आत्मा है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने खुद कभी महसूस नहीं की, लेकिन अब करेगा। अब तू किसी की परछाई बनकर नहीं चलेगा, तू खुद एक दिशा बनेगा। तू जहां जाएगा वहां रोशनी बिखरेगी। तेरे शब्द लोगों के मन को शांति देंगे, तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे, तेरे निर्णय से परिवार सुधरेगा। मेरे बच्चे, घर में लगातार बीमारी क्यों बनी रहती है? कभी मां बीमार, कभी बहन, कभी स्वयं तू। तो सुन बाबा का गढ़ उत्तर सुन। जब घर में प्रेम की जगह चिंता, जलन और कटुता भर जाती है, तो उस घर की ऊर्जा मंद पड़ने लगती है। यह ऊर्जा ही तो है जो हमारे शरीरों को स्वस्थ रखती है। जैसे मंदिर में शांति होती है, ऐसे ही घर को भी मंदिर बनाना होता है। लेकिन जब वहां कलह, तनाव, अपशब्द और अविश्वास आ जाता है, तो यह शक्तियां घर के आभा मंडल को दूषित कर देती हैं। अब बच्चे, बीमारियां केवल शरीर में नहीं होती, वे वातावरण में भी जन्म लेती हैं। और जिस घर का वातावरण दूषित हो जाता है, वहां रोग बिना बुलाए आ जाते हैं। अब तू कहेगा, बाबा, यह तो जान लिया कि बीमारी क्यों आती है, पर इसे ठीक कैसे करें? तो सुन बच्चे, इसका उपाय भी उतना ही सरल है जितना यह संसार जटिल दिखता है। अपने घर में प्रतिदिन सुबह एक बार गंगा जल छिड़क, तुलसी को प्रणाम कर, दीपक जला और संकल्प ले कि आज मैं अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं दूंगा। यह संकल्प ही वह प्रथम औषधि है जो तेरे घर के रोग मिटाएगी। बच्चे, अब बात करते हैं रिश्तों की। और तूने कहा था कि बाबा, रिश्तों में प्यार कम हो गया है, बात 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 पर झगड़ा होता है, समझदारी नहीं रही। तो सुन, रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें प्रतिदिन सींचना पड़ता है, ध्यान से, प्रेम से, समर्पण से। लेकिन तूने क्या किया? तूने मान लिया कि जो सामने वाला है वह तुझे समझे, लेकिन तू खुद उसे समझने का प्रयास नहीं करता। बच्चे, जब किसी एक व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है, तो दूसरे का प्रेम घटने लगता है। यही संबंधों की बीमारी है, और इससे बड़ा रोग कोई नहीं। क्योंकि जब आत्मीय संबंध ही टूटने लगते हैं, तो मनुष्य अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सच्चा प्रेम बना रहे, तो एक दिन में एक बार किसी अपने को बिना किसी कारण धन्यवाद दे, या कह दे, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। यह छोटी सी बात रिश्तों को नया जीवन देती है। यह बात तू नहीं, तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, इसलिए इसका मोल समझ बच्चे। अब तीसरे रहस्य की बात करता हूं। लोगों से धोखा क्यों मिलता है? बच्चे, तू बहुत सीधा है, बहुत भोला है, इसलिए जल्दी भरोसा कर लेता है। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती।
कई बार लोग तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते हैं। अब तू सोचता है, क्या मैं अपनी भल मनसाहत छोड़ दूं? नहीं मेरे बच्चे, अच्छाई को कभी मत छोड़, लेकिन उस अच्छाई को विवेक के साथ सज कर। जब कोई व्यक्ति तुझसे बात करे तो सिर्फ शब्द ना सुन, उसके इरादे को भी महसूस कर। अपने भीतर की चेतना को जागृत कर। वो तुझे बताएगी कि कौन सच्चा है, कौन छलावा है। यदि कोई तेरे साथ बार बार वही गलती करे और तू बार बार माफ करता जाए तो वह तेरी अच्छाई नहीं, तेरी कमजोरी बन जाती है। बाबा कहता है, माफ करना अच्छा है लेकिन मूर्ख बनना नहीं। अब आओ चौथे रहस्य पर। घर में क्यों रुकावटें आती हैं? क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? बच्चे, हर कार्य से पहले एक विचार जन्म लेता है, और अगर वह विचार ही अस्थिर हो, संदेह से भरा हो, तो वह कार्य कैसे सिद्ध होगा? जब तू कोई काम शुरू करता है और भीतर से डरता है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले तूने उस कार्य को खुद ही असफलता का बीज दे दिया है। बच्चे, अब बाबा का उपाय सुन। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 7 बार मेरे नाम का जप कर, फिर संकल्प ले और विश्वास रख, जो होगा बाबा के भरोसे होगा और अच्छा ही होगा। यह शब्द तेरे कार्यों को सिद्ध की ओर ले जाएंगे। अब 5वीं गढ़ बात। तू जिस व्यापार या नौकरी में है वहां मन क्यों नहीं लगता? क्यों हमेशा एक असंतोष बना रहता है? बच्चे, इसका कारण है कि तू कर्म को पूजा नहीं मानता। जो कार्य तुझे मिला है तू उसे बोझ समझकर करता है, लेकिन जब तू हर कार्य को ऐसे करेगा जैसे तू मुझे अर्पण कर रहा है, तो उस कार्य में आनंद आएगा, संतोष आएगा। बाबा कहता है, कार्य का सुख तभी आता है जब तू उसे साधना की तरह करे। अब 6ठा विषय, दोस्ती और संगति। तूने कहा था, बाबा आजकल कौन अपना है, कौन पराया? पहचान नहीं होती तो सुन। बच्चे, हर व्यक्ति की ऊर्जा एक तरंग होती है। जो व्यक्ति तुझसे मिलकर तेरे भीतर बेचैनी, क्रोध या हीनता पैदा करे, वह तेरा नहीं। जो तुझे तुझसे मिलवाए, जो तेरी अच्छाइयों को बढ़ाए, वही तेरा सच्चा मित्र है। इसीलिए समय दो, परखो, फिर भरोसा करो। संगति का प्रभाव भोजन से भी गहरा होता है। खराब संगति अच्छे चरित्र को भी खोखला कर देती है। 7वां रहस्य, क्यों कभी कभी बाबा की कृपा होते हुए भी मनचाही सफलता नहीं मिलती? बच्चे, क्योंकि तू धैर्य खो देता है। तू कहता है, बाबा ने सुना क्यों नहीं? लेकिन बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो बाबा तुरंत सुनता है, परंतु उत्तर उस समय आता है जब तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा कर्म तीनों तैयार हो। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही प्रार्थना के फलों को भी समय देना पड़ता है। इसीलिए धैर्य रख और प्रतीक्षा को तपस्या समझ। बाबा कहता है, जो धैर्य रखता है वही मेरी सच्ची कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, हर आत्मा हर दिन कुछ कहती हैं, पर अधिकतर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। जब भी तुझे लगे कि किसी काम में आनंद नहीं आ रहा, वहां रुक जा। वहां मेरी मर्जी नहीं है। जब किसी व्यक्ति को देखकर बार बार तेरा मन बेचैन हो, वहां कोई अधूरा कर्म है। जब बिना कारण ही तेरे मन में किसी स्थान की छवि बार बार आने लगे, समझ ले कि वहां तुझे कुछ सीखना है। बच्चे, लोग कर्म को केवल मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं तुझे एक नई बात बताता हूं। वास्तविक कर्म वह है जो तू अपने विचारों में करता है। अगर किसी को देखकर तू बार बार बुरा सोचता है, तो तू अपने जीवन का सौभाग्य धीरे धीरे खोता है। अगर किसी की सफलता देख तू प्रेरणा लेता है, तो तू मेरी कृपा के बीज बो रहा होता है। जब तू बिना किसी दिखावे के किसी भूखे को खाना खिला देता है, वह क्षण मेरे दरबार में लिखा जाता है। और जब तू अपने माता पिता की चुप पीड़ा को समझकर उनका ख्याल रखता है, वहां से असली व्यापार शुरू होता है, मेरी कृपा का व्यापार। बच्चे, तू सोचता है कि मेहनत तो बहुत करता है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता? इसका कारण है ऊर्जा की टकराव। जब तू ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो तुझसे जलते हैं, तेरी तरक्की रुक जाती है। जब तू ऐसे काम में समय देता है जिसे तू दिल से नहीं चाहता, वहां रुकावटें आती हैं। और जब तू बार बार किसी गलत काम के लिए समझौता करता है, वहां से मेरी कृपा पीछे हट जाती है। मैं तुझे सिखाता हूं व्यापार की असली तरकीब। तू अपने ग्राहक को ग्राहक मत समझ, उसे मेरे जैसा समझ। जब तू सेवा भाव से किसी को वस्तु देगा, वह वस्तु तेरे लिए धुआं लेकर आएगी। मेरे बच्चे, हर सुबह उठते ही सबसे पहले 3 बातें बोल। मैं खाटू श्याम बाबा का हूं। मैं हर परिस्थिति में अपने कर्म करूंगा।
जो मेरा नहीं वह मेरे पास आ ही नहीं सकता। इन 3 वाक्यों को बोलने के बाद मैं स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर तेरे जीवन की लड़ाई में तेरे साथ उतर आता हूं। इसके बाद तू कुछ विशेष संकेत देखेगा। अचानक पुराने रुके हुए पैसे लौट आएंगे, तेरे दुश्मन आपस में उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नीचा दिखाया वही लोग तेरी तारीफ करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू बार बार एक ही सपना देखता है, कोई सीढ़ी, पानी, काले कुत्ते या मंदिर, तो समझ ले कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। सीढ़ी, तुझे आत्मा की अगली सीढ़ी चढ़नी है। पानी, भावनात्मक सफाई जरूरी है। काले कुत्ते, किसी पुराने भय को तुझे छोड़ना है। मंदिर, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। ध्यान, सेवा या संकल्प, तेरा भविष्य मेरी दृष्टि से, तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे तू गढ़ेगा अपने कर्मों से। अब समय है कि तू अपने पुराने डर को, पुरानी असफलताओं को और पुराने धोखों को आग में समर्पित कर दे। जैसे हम में आहुति दी जाती है, वैसे ही आप अपने सारे दुख मेरे चरणों में डाल दे। तेरा बाबा जानता है तू कितना टूटा, कितना रुका, कितना सहा, पर अब बस, अब तेरा समय आ गया है। अब वो पल आ गया है जब ऊपर वाला, मैं खुद तुझ पर अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करूंगा कि तू रोते हुए हंस पड़ेगा। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक, आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। अब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे बार बार एक ही संख्या दिखेगी, जैसे 1 1 1, 2 2 2, 7 7 7। तू अचानक किसी खास किताब या व्यक्ति से मिलेगा जो तेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश हैं। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना। अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है। तेरा सत्य ही तेरा जप है। तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वो मेरे नाम से होगा। जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का